को मिले कि 3 पिलर टूट रहे हैं, 1 पिलर खड़ा हुआ है। ऐसा तो कभी देखने को मिला है? फिर मकान टिक जाएगा उसके ऊपर? एक ग्रुप में जब आंच आ जाती है तो आपको 2-3 क्वार्टर का और इंतजार करना पड़ेगा। बीच में तो आती है तेजी, वो तो आएगी सर, फंसना भी तो है ना आधे लोगों को प्रॉफिट भी चाहिए। वो चीजें भी दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक अपनी रेवेन्यू को ऐसे कम किया है। चार्ट में निकला था इसके अंदर से। तो क्या उस दिन भी हमने मन बना लिया था कि भाई ये पेटीएम पूरा डूब गया है? हमने मन बनाया था पेटीएम पूरा डूब गया, लेकिन हमने अपने को मॉल बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। प्लांट लगाने की प्रक्रिया में प्रगति पर चल रहा है। कौन चल रहा है? भेल ढूंढते हैं भाई, हमारे लड़के की शादी होनी है, हमारी लड़की की शादी होनी है। अब वो बिचौलिया, अगर वो बिचौलिया बिल्कुल सही है, शेयर मार्केट में जब हम अपनी एंट्री करते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ करते हैं। अधिकतर मैंने लोगों को काफ़ी ऊपर तक एंट्री करते हुए होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि आप मुझे देख लो, मैं सच्चा अपने आप को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक दिशा बोल रहा हूँ। ये पता लग जाता है ना कि कौन सच्चा है कौन गलत है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर भेल की, और बात करेंगे सर ट्राइडेंट, पेटीएम, LIC और अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में जब हम अपनी एंट्री करते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ करते हैं। अधिकतर मैंने लोगों को काफ़ी ऊपर तक एंट्री करते हुए देखा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, काफ़ी लोग अपने स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप में करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ना ऊपर फंस जाते हैं। जब वो तेजी के रुख में अपने शेयरों को नहीं निकाल पाते और जो अलग तरीके के ऑपरेटर होते हैं वो नीचे खरीद के अपने शेयरों को ऊपर निकाल देते हैं, हम वहाँ पर एंट्री करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी शेयर आपका तेजी की तरफ जाए तब उसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट पर एक बार तो विशेष तौर पर ध्यान देना है, अगर आपने जल्दबाजी में उसके अंदर एंट्री करी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है तो फिर आपको लंबे समय के लिए उन शेयरों को रखना है, क्योंकि उन शेयरों की चाल और उन शेयरों का काम और उन शेयरों के अंदर जो हलचलें हो रही हैं उसको समझकर शेयरों को रखना एक अच्छी रणनीति हो जाती है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि लोग हर शेयर का आपको टारगेट दे रहे हैं, हर शेयर के बारे में कह रहे हैं ये मल्टी बैगर बनेगा, हर शेयर के बारे में कुछ ना कुछ आपको बोलते रहते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा। जब लड़का और लड़की की शादी होती है ना, कि जब लड़के को लड़की नहीं मिलती और लड़की को लड़का नहीं मिलता तो उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, फिर वो एक बिचौलिया ढूंढते हैं। भाई हमारे लड़के की शादी होनी है, हमारी लड़की की शादी होनी है। अब वो बिचौलिया, अगर वो बिचौलिया बिल्कुल सही है, उसे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है, अगर वो लड़के में जो खूबियाँ है वो बता रहा है और लड़की में जो खूबियाँ है वो बता रहा है, लड़के में जो कमी है वो बता रहा है, लड़की में जो कमी है वो बता के शादी करवा रहा है, तब तो सही है। वरना अगर लड़का ज़्यादा पीता है या लड़की का चाल चलन खराब है तो वो उसको छुपाकर आपको बता रहा है, किसी को भी बता रहा है शादी करने के लिए, तो वो गलत है। ऐसे लोग काफ़ी आपको शेयर मार्केट में भी मिल रहे हैं जो कुछ ना कुछ लालच से आपको गलत सलाह दे रहे हैं। तो बिचौलिया आपका, यानी कि आपको सलाह देने वाला बिल्कुल सच्चा इंसान होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि आप मुझे देख लो, मैं सच्चा अपने आप को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक दिशा बोल रहा हूँ। ये पता लग जाता है ना कि कौन सच्चा है कौन गलत है। तो हर शेयरों में अपने शेयरों की पहचान हमें करनी पड़ेगी। हर शेयर को कोई अच्छा बताता जा रहा है, उसके अंदर वो निगेटिव नहीं आपको बता रहा, समझ जाइए वो आपका जो बिचौलिया है ना, आपका सलाहकार है, बिल्कुल बेकार है वो, उसने पैसे खा लिए भाई फिर कंपनी से, वो तो उसकी तारीफ ही किया जा रहा है। तो ध्यान रखना सर, आपको अपना सलाहकार, अपना बिचौलिया, अपना यूट्यूब का चैनल जो भी आपको निस्वार्थ कुछ बता रहा है उसका एक अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो लड़के की शादी होने के बाद ना फिर लड़की ना 10 दिन बाद ही तलाक ले लेती है, या लड़का फिर पीने लग जाता है बाद में, या उससे पहले वो पी रहा हो। तो सच्चा व्यक्ति कैसे हमें ढूंढना मिलेगा? उसके आस पड़ोस के लोग भी उस व्यक्ति के बारे में बता देते हैं, क्योंकि उन आसपास के लोगों को उससे कुछ लालच नहीं होता, लेकिन कुछ लोग भांजी भी मार देते हैं। तो ये सारे नज़रिए हमें देखने पड़ेंगे कि शेयरों को हमें कैसे भापना है। तो आपको अपना बिचौलिया एक अच्छा व्यक्ति तलाश करना है। अगर नहीं मिले तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी न्यूज़ के देखने के नज़रिए को बढ़ाइए। सर बात करेंगे भेल की, और 56% का अपना प्रॉफिट में जम कर दिया और 42 करोड़ रुपए का
प्रॉफिट लाकर दिखा दिया। अब हम इस प्रॉफिट में बिल्कुल भी हमें नहीं खोना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट लाने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वो शेयरों में गिरते हुए दिखाई दिया। कई शेयरों में अच्छा प्रॉफिट आया, उसके बाद भी शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। हमें भेल को अंदरूनी तरीके से जानना होगा, और वो इसलिए जानना होगा कि इसकी क्या क्या परियोजना है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में हमारे पेट्रोलियम मंत्री अली जी ने जो एक बात की है, उन्होंने ये कहा है कि भेल जो है आईआईटी दिल्ली के साथ स्वदेशी तकनीक, जो अपनी तकनीक है, वो कोयले से मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। एक प्लांट लगाने की प्रक्रिया में प्रगति पर चल रहा है। कौन चल रहा है? भेल चल रहा है, और अपनी स्वदेशी तकनीक के साथ आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर वो अपनी कोयले से मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया में लग गया। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ये आगे जाकर आपको शेयर को रखने पे एक संयम दे रही है, और उसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन जिस तरीके से ज़्यादा बनती जाएगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं बोली लगाने वाला आपको भेल भी मिल रहा है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छे संकेत भेल दिखा रहा है। एनटीपीसी के लिए भेल थर्मल पावर का प्लांट बनाएगा। एनटीपीसी से इसे बीते दिनों में एक ऑर्डर भी मिला है, जिसके लिए भेल काम कर रहा है। और कई परियोजना हाइड्रो के लिए और आरएनडी में ये अपने को अच्छा निखारने के लिए कौन काम कर रहा है? भेल काम कर रहा है। हम कहते हैं ना सर, हमें एक लॉन्ग टर्म का शेयर चाहिए, वो शेयर जो हमारे आने वाले दिनों को अच्छा कर दे, तो उसके अंदर हमें भेल जो है अच्छा लग रहा है। अब खरीदते आपके शेयर नीचे जाए तो यही वो शेयर है जिसे हम एवरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डूबने का खतरा कम है, और उभरने का अच्छा मौका इसके अंदर हमें भेल में मिल रहा है। तो इसलिए इसके प्रॉफिट में बिल्कुल भी हमें नहीं जाना है। अब बात करेंगे पेटीएम की, और पेटीएम की बात इसलिए भी करेंगे, क्या अली बाबा ये अच्छे उछाल की इंतज़ार कर रहा था? जो लगातार 4 दिन में 35% जो शेयर जो बढ़ गए, उसका इंतजार क्या हमारा अली बाबा कर रहा था, जिसने अपने शेयरों को सेल कर दिया, और उसके बाद 8% की गिरावट पेटीएम में देखने को मिली है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हर एक संस्था अपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। इससे पहले इनकी हिस्सेदारी दिसंबर में 6.3% की थी, जो इन्होंने पहले 3% की सेल कर दी थी, और बाकी अब 3.3% की भी इन्होंने 642 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया, और इसके वजह से आपका शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर पेटीएम सच में मजबूत है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेल को बढ़ाकर और अपने घाटे को कम किया है। तो ये अच्छे निवेशकों के रूप में आ रहा है। और एक आपको जेफरीज ने इसके 800 के टारगेट भी दिए हैं, वो लाजमी आपको आने वाले दिन में पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले सॉफ्टबैंक आगे निकला था इसके अंदर से, तो क्या उस दिन भी हमने मन बना लिया था कि भाई ये पेटीएम पूरा डूब गया है? हमने मन बनाया था पेटीएम पूरा डूब गया, लेकिन हमने अपने को मजबूत किया है। अब यहाँ पर पेटीएम आपको थोड़े से और गिरावट करने के अंदेशे दिखा सकता है, क्योंकि 3.3% की जो हिस्सेदारी निकली है वो कम नहीं है, निकली है। वो एक लाजमी एक ऐसी बैड न्यूज़ है जिससे अब उभरने में थोड़ा दिन लगेगा, लेकिन उससे एक चीज़ मजबूत हो रही है, क्योंकि जब इनकी हिस्सेदारी बिकी है तो किसी के हाथों में भी तो वो शेयर गए होंगे। तो यहाँ पर इस सोच के साथ आपको पेटीएम के काम को जिस तरीके से लाभ के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, और ऋण अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, तो यहाँ पर पेटीएम मजबूत है। जो बेच के जा रहा है उसे जाने दो। और ये देखो कि जो इसके बायबैक 850 करोड़ रुपए की भी कंपनी लाने का प्लानिंग कर रही है, उसके देखकर अपने ज्ञान इंद्री को बढ़ाइए। सर यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कभी भी नहीं कहता कि लॉस आ गया कंपनी में, प्रॉफिट आ गया तो उस हिसाब से आपको शेयरों को देखना, ये तो हर 3 महीने में होगा। लेकिन जब आपकी सेल लगातार ऐसे घटती है तो कहीं ना कहीं वो शेयर खराब हो जाता है, और ऐसे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो शेयर अच्छा हो जाता है। तो बात करेंगे इसी चक्कर में ट्राइडेंट की। क्यों करेंगे? क्योंकि ट्राइडेंट ने भी दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक अपनी रेवेन्यू को ऐसे कम किया है। चार्ट में देख लो, ऐसे कम किया, और उस दौरान ही आपका शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा कि जब अपनी कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट को भी कम करता जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस शेयर से हमें थोड़ा दूर होना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भाई इनकी सेल के जो डाटा निकल के आते हैं वो किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ध्यान रखना कि इसका प्रॉफिट भी लगातार दिसंबर 2021 से ऐसे करके आया, सितंबर तक काफ़ी नीचे, फिर दिसंबर में 144 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया 2022 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब क्या संकेत मिल रहे हैं, यहाँ से एक क्वार्टर इन्होंने अच्छा कर दिया। लेकिन एक देखने को चीज़ मिली थी, एक बड़े चैनल ने बताया था कि जब इस तरीके का काम
ट्राइडेंट लगातार 3-4 क्वार्टर में करेगा तो वहाँ पर हमें अच्छे उजाले देखने को मिलेंगे। हाल ही में इनके जो प्रोडक्शन बढ़े उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट 144 करोड़ रुपए करीब आया है, जो लगातार घट रहा था, इस बार दिसंबर में बढ़ा है। तो ये चार्ट ही सब कुछ बता रहा है, यानी कि अब आपको 2-3 क्वार्टर का और इंतजार करना पड़ेगा। बीच में तो आती है तेजी, वो तो आएगी सर, फंसना भी तो है ना आधे लोगों को प्रॉफिट भी चाहिए, वो तो चीज़ें आएंगी। तो एंड में आपको ये समझाना था, काम इनका बहुत सारी चीज़ों में फैला हुआ है और आपको हर एक शेयर में ये देख लेना चाहिए कि इनकी सेल कम होती जा रही है तो समझ लो उस शेयर से थोड़ा दूर होना है, सेल बढ़ती जा रही है समझ लो उस शेयर पे थोड़े से संकेत आएंगे। लेकिन एक क्वार्टर में कोई अच्छा प्रॉफिट कर दे उसके बाद बेकार कर दे, फिर वो कंपनी अच्छी नहीं है। तो लगातार इसके अंदर अभी आपको 2 से 3 क्वार्टर और अपना ध्यान देना पड़ेगा। सर सच बोल रहा हूँ और सच को सुनकर ही अपने संकेत इसके अंदर बनाइए। अब बात करेंगे अडानी विल्मर और बात करेंगे अडानी ग्रुप की। देखो सर, अडानी ग्रुप ना आपको कहीं ना कहीं सेबी के बयान से, हिडनबर्ग की रिपोर्ट से, SBI के बयान से, LIC के बयान से और अलग ब्रोकरेज फर्म जो इनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया डाल रहे हैं उसके अनुसार ये चलने वाला है। एक मकान में 4 पिलर हैं और एक पिलर टूट गया तो 3 पिलरों पे ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। और अब आपको देखने को मिले कि 3 पिलर टूट रहे हैं, एक पिलर खड़ा हुआ है, ऐसा तो कभी देखने को मिला है? फिर मकान टिक जाएगा इसके ऊपर? एक ग्रुप में जब आंच आ जाती है तो फिर उसके सारे के सारे शेयरों में आंच आएगी। अडानी विल्मर मैंने आपको पहले बताया था कि दूर रहना है, सारे शेयरों से अडानी जी के दूर रहना है। क्यों रहना है? जब इनके ग्रुप में आंच आ रही है तो समझ लो सारे चीज़ों में आंच आएगी। एक शेयर आपको अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे पहले उसका रिजल्ट आने के अंदेशे बन रहे हैं और रिजल्ट भी इन्होंने सही दिया है। लेकिन अब यहाँ मैटर रिजल्ट का नहीं है, ये वीडियो मैंने आपके लिए पहले बना दी थी। अगर ये कोई चीज़ समझ जाए ना कि भाई किसी ग्रुप में हुआ ये काम तो उसे सुधरने में टाइम लगेगा। और अब इनके जितने भी शेयर हैं उनमें तेजी आएगी, इकट्ठे तेजी आएगी, तो समझ लेना कि इसके अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, जितने भी इनके शेयर है, अडानी विल्मर है, उसके अंदर हमारी मंशा खरीदने की बन रही है। और मैंने आपको कहा था कि जब तक के पिक्चर क्लियर नहीं होती इसके अंदर हमें अपने हाथ नहीं डालने हैं। अब ये बयान मेरे हैं, लेकिन अगर यही बयान को कोई ऐसी कंपनी बोले जिसने इसके अंदर काफ़ी स्टेक ले रखा है, करीब 4-5 कंपनियों में अपना स्टेक जिन कंपनियों ने ले रखा है, उसमें शुमार है LIC, और LIC को टारगेट किया जा रहा है। LIC ने इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी अपने उछाल नहीं किए हैं, क्योंकि वो उनके प्रबंधन से मिलना चाह रहा है। क्यों मिलना चाह रहा है? वो देखना चाह रहा है कि क्या इतनी जल्दी आपके शेयरों में गिरावट आई है, वो किस कारण से आई है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या हिडनबर्ग की सारी चीज़ें सही है। तो इसमें सारी की सारी प्रतिक्रिया अब सेबी के द्वारा, मूडीज जिस तरीके से इनकी रेटिंग को स्टेबल से निगेटिव कर रहा है उसके द्वारा, और जितनी भी चीज़ें होंगी उसके द्वारा देखा जाएगा। सबसे अच्छी महत्वपूर्ण अडानी ग्रुप में एक अच्छी बात है कि इनके सारे काम चल रहे हैं, यानी पेपर में कुछ काम नहीं हो रहा है बल्कि एक्चुअल काम है, तो उसके ऊपर कंपनी अभी चल रही है। साबित नहीं हुआ है कि ये बिल्कुल ही इन्होंने हर चीज़ वो कह दी जो हिडनबर्ग ने कहा था, तो यहाँ पर एक बचाव है। लेकिन उससे लड़ने के लिए, अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए केस भी तो चलते हैं, उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर अभी होल्डिंग नहीं, जिनके पास शेयर है वो तो होल्डिंग बन रही है, इतना क्यों अपना लॉस लेना। लेकिन जो नई एंट्री करने चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा है, क्योंकि LIC ने कहा है कि वो अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करने का अभी उसका कोई प्लानिंग नहीं है। वो कह रहा है कि भले ही शेयर हमें यहाँ पर 40 से 50% नीचे तक गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर असमंजस है, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुए। तो यहाँ पर LIC ने साफ साफ कह दिया। अब हम कह रहे हैं कि सर अडानी पावर बहुत नीचे मिल रहा है, अडानी विल्मर बहुत नीचे मिल रहा है, अडानी इंटरप्राइज बहुत नीचे मिल रहा है, लेकिन जिसके FPO में LIC शामिल था और अलग कंपनियों में जिसका निवेश था, वही LIC कह रहा है कि अभी हम इसके अंदर निवेश करने की नहीं सोच रहे। तो जब इतना बड़ी कंपनी जिसके पास इतने सारे एडवाइज़र भी होंगे वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है और हम कह रहे हैं कि शेयर हमें बहुत नीचे मिल रहा है, भाई साहब पिक्चर क्लियर होने दो। और अच्छी पिक्चर आपको चाहिए ना इसके अंदर बाइंग करने वाली, वो बनेगी 29 मार्च के बाद। तब बनेगी जब इसके अंदर तथ्य अच्छे आएंगे। फिलहाल फरवरी और मार्च बीतने दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर उजाले आएंगे। तो अडानी विल्मर काम सही कर रहा है, अडानी पावर का भी सारा जगह काम है,
और भी इनके काम है। जब LIC ने इतना बड़ा बयान दे दिया, वो अभी इसके निवेश करने के उसमें नहीं है क्योंकि शेयर काफ़ी जल्दी नीचे गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है और भी ज़्यादा इसके शेयर गिर सकते हैं। तो आपको अब ये देख लेना चाहिए कि आपको अभी नई एंट्री अडानी के शेयरों में नहीं बनानी है, और तब बनानी है जब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आएगी। इसलिए कह रहा हूँ कुछ ऐसे बिचौलिया को पकड़ लो जो आपको समय समय समझा दे कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको आपको देखकर सर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब सरकार ने इसके अंदर से स्टेक ले लिया था, उसी रात को वीडियो बनाई थी मैंने कहा तेज़ी तो आ जाएगी, लेकिन वो ये समय नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है कि जब सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक लिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी असमंजस इसलिए है कि मार्केट निगेटिव है। और मार्केट निगेटिव किस वजह से है? अडानी ग्रुप की वजह से है। अडानी ग्रुप के ऊपर हिडनबर्ग ने कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की। तो भारी निवेशक कौन होते हैं? FIs होते हैं। जब FIs को पता लग जाएगा कि जो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का इंसान है, उसकी कंपनियों में ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो और कंपनियों में पैसा डालने के लिए हिचकिचाएगा। तो ये मेरा मैटर था, लोगों को खुल के समझना है। अब खुल के तो मैं कहीं बताऊंगा नहीं, मैंने लिख दिया था कि ये अच्छा समय नहीं है, लेकिन अच्छा समय इसका बनना तय हो चुका है क्योंकि इसने अपनी गाड़ी को सही किया है। वोडाफोन आइडिया को जब सरकार ने अपना स्टेक के रूप में अपनाया है, तो वहाँ पर एक ऐसी दिशा मिल गई है कि 10 रुपये में जब सरकार ले रही है, तो ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने में 10 रुपये में तो ये करीब जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद जो इसके अंदर फंड वाली न्यूज़ बीच में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इनको कुछ भी अच्छा नहीं करना है तो फिर ये एक से एक ऑफ़र क्यों ला रहे हैं? ये 199 से 299 एक ऑफ़र ला रहे हैं, जिसमें 2GB एक्स्ट्रा और 5GB एक्स्ट्रा देने की बात कह रहे हैं। भाई ये ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? ऐसा एक इनामी प्रतियोगिता चला रहे हैं जिसके अंदर जो इनके यूजर है उसको 5000 रुपये जीतने का मौका मिल सकता है। इस तरीके की लुभानी चीज़ें वोडाफोन आइडिया क्यों कर रहा है जब वो हर जगह से कर्जे में घिरा हुआ है? उसके अंदर उम्मीद जगा दी है सरकार ने। और 5GB मेट्रोला के साथ जिस तरीके से हैंडसेट में काम कर रहा है, ये लाजमी अच्छा है सर। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अलीबाबा तब इसके अंदर से बाहर निकला, पेटीएम से, बीच में रोक रहा हूँ, क्यों निकला? तब उसे पता लगा ज़्यादा उछाल आ गया है, निकल गया बाहर वो। इसी तरीके से अगर हमें निगेटिव चीज़ में पॉजिटिव दिख जाए कि सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया है, तो वो सबको दिख गया है और सब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो जल्दी से हलवा किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा 100 में से 10 लोग कमाते हैं, 90 लोग तो तेजी के भाव में दब जाते हैं। फिर 10 लोग ऐसे होते हैं पर वो सोचते हैं 90 लोग कब एग्जिट करेंगे, तब जाकर हम इसके अंदर ये शेयर ऊपर बढ़ेगा, तब जाकर वो शेयर बढ़ता है। तो यहाँ पर सरकार ने इसको एक दिशा दी है। अब इस दिशा पे वोडाफोन आइडिया को खुद ब खुद प्रमोटर के फंड से उभरना पड़ेगा। उसका वेट कर लो ना। अब इसका रिजल्ट भी जब आएगा तो इस रिजल्ट के बाद तो गिरना ही गिरना है इसको। वो तो आपको पता है कि रिजल्ट तो खराब आएगा। क्यों खराब आएगा? क्योंकि वो रिजल्ट पुराना आ रहा है। अभी नया जो जुड़ने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये अच्छे अच्छे काम करेगा, थोड़ा सा ये कम भी कर सकता है अपने घाटे को। तो जब ये घाटा अपना कम करता जाएगा, इसके अंदर उजाले आते रहेंगे। और हमने सोचा कि सरकार ने स्टेक ले लिया, बस अब तो लगातार ये 25-30 रुपये मिलेगा। चल मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जाने के हर रास्ते खुलने भी तो चाहिए। आपको पता लग गया एक जगह खजाना है और 10-12 उसके अंदर दरवाजे हैं। हर दरवाजे को खोलने के लिए एक टास्क है, उस टास्क को आपको पूरा करना पड़ेगा। जब तक कि वो आप टास्क पूरा नहीं करोगे, दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा बिचौलिया ढूंढ लीजिए जो आपको समय समय पर सही सही बता रहा हो। सुजलोन में क्या कहा था? यूसी के चक्कर में मत रहना, इसके प्रॉफिट के चक्कर में, एक्सपेंस कम करने के चक्कर में सारी चीज़ें मैंने बताई, वही हुई है। पेटीएम में अंधे से दे दिए थे, वही हुई है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी को खरीदना और किसी को बेचने के लिए नहीं बताऊँ, बल्कि मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, मैं रुकने के लिए बताता हूँ आपको। तो अभी अडानी ग्रुप से हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि LIC खुद ही कह रहा है अभी निवेश का उसका कुछ भी ऐसा मन नहीं है। और भेल के प्रॉफिट पे नहीं, भेल के कामों पे हमें जाना है। ट्राइडेंट जिस तरीके से अपने क्वार्टर को लगातार अच्छा करता जाएगा तो प्रॉफिट आने की उम्मीद बढ़ेगी, फिर ये शेयर प्राइस में भी आपको देखने को मिलेगा। और वोडाफोन आइडिया जब इसको कुछ अच्छा करना है, इसलिए ये ऐसे ऐसे ऑफर ला रहा है। और सरकार ने इसको एक जीवन दान दिया है, इस जीवन दान में इसको कितना आगे बढ़ना है ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। और पेटीएम से कोई भी निकल रहा हो, लेकिन पेटीएम यहाँ पर सॉफ्ट बैंक के निकलने के बाद ही इसने अच्छा काम किया है। और अब अलीबाबा निकल रहा है तो ये और अच्छा काम करेगा अपने को साबित करने के लिए। तो ये भी आपको साइकोलॉजी इसके अंदर पकड़नी चाहिए। और अडानी ग्रुप में जितने भी शेयर आपके नीचे हैं, इससे थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।